करो, सेवा संबोधन जल्द करो, सेवा संबोधन जल्द करो, सेवा संबोधन जल्द करो, सेवा संबोधन जल्द करो। और हर जगह हम ही लोग हैं और हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। हम लोग भेदभाव किया जा रहा है। जी क्या सर। भेदभाव किया जा रहा है आप लोगों के साथ? सर हम लोग को आउटसोर्स बोला जाता है। बेल्ट्रॉन कहता है कि आप हमारे कर्मी नहीं हैं और सरकार कहती है कि आप हमारे कर्मी। लेकिन कहा जाता है कि आउटसोर्सिंग है। आपको लगता है कि हम सरकार का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि आप हमारे बेटे नहीं हैं। नहीं तो ये एकदम दो तरफा सौतेला व्यवहार किया जाता है। हम लोग चाहते हैं कि सांकेतिक हड़ताल हुआ 2 रोज़ का, आज सेकेंड रोज़ है। अगर आज भी सरकार के पास अगर मेरे कुछ भी हम लोग का मांग का कुछ चर्चा उर्चा नहीं हुआ तो हम लोग आगे का संघ के द्वारा जो आह्वान होगा, आगे का अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। हम लोग का एक ही मांग है कि विभाग में से जिसके थ्रू हम लोग को पेमेंट के जो बीच में एंट्री मार दी। पहले से हम लोग को पता था कि हम लोग बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं, लेकिन यहाँ आके पता चला कि ना तो हम बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं ना सरकार के कर्मी हैं। हम लोग एक ठेकेदारी के तहत है। CFMS हो, HRMS हो, सारा चीज़ हमारे द्वारा, उनका हर एक सरकारी कार्य हमारे द्वारा किया जाता है। तो हम उनके कर्मचारी नहीं होते किसके हुए? वो बोलती है मेरा कर्मचारी नहीं है, बेल्ट्रॉन बोलता है कि मेरा कर्मचारी नहीं है, सरकार बोलता है मेरा कर्मचारी नहीं। आप सोर्सिंग से हैं, आउटसोर्सिंग से हैं, तो हम काम किसका कर रहे हैं? किसके लिए हम? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनबोल खबर। अभी हम मौजूदा जगह बक्सर जिले में है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के द्वारा जो है 2 दिनों से हड़ताल किया गया है। वाकई क्यों हड़ताल किया गया है? लगातार आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं कर्मचारी हड़ताल पे हैं, तो कोई ना कोई आंदोलन पर लगातार जारी है। तो हर जगह की बातें हम आपको दिखा दें। अभी बक्सर ज़िले के जो यहाँ होमगार्ड मैदान है वहाँ पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी यहाँ ऑपरेटर बैठे हुए हैं इनके हाथों में कुछ लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। आंदोलन रहेगा जारी जब तक सेवा समायोजन नहीं होती है हमारी। लगातार हम जानेंगे कि वाकई ये लोग जो है दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं सरकार के कार्यों में और जनता के कार्यों में सेवा देते हैं, लेकिन सरकार इनके लिए क्या सोचती है और क्या करती है इनसे जाने। 2 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, क्या वजह है? सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार तो सर मेरा नाम इमरान अहमद खान, डाटा एंट्री ऑपरेटर बक्सर जिला के अध्यक्ष हैं सर। सरकार से हमारी सिर्फ एक ही मांग है सर, सेवा समायोजन। जब तक सेवा समायोजन सरकार नहीं करता है तो हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर भी जा सकते हैं। 2 दिन, आज दूसरा दिन है हमारा। हम लोग सर मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर सर DM ऑफिस तक, हाई कोर्ट, प्रखंड और कार्यालय में, पंचायत कार्यालय में, हर विभाग में और हर जगह हम ही लोग हैं और हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। हम लोग भेदभाव किया जा रहा है। जी क्या सर। भेदभाव किया जा रहा है आप लोगों के साथ? सर हम लोग को आउटसोर्स बोला जाता है। बेल्ट्रॉन कहता है कि आप हमारे कर्मी नहीं हैं और सरकार कहती है कि आप हमारे कर्मी नहीं हैं। तो आप किसके कर्मी हैं? तो ये तो सर सरकारी ने हमें बताएगा। सरकार कह रहा है कि आप हमारे कर्मी नहीं है, बेल्ट्रॉन कह रहा है कि आप हमारे कर्मी नहीं है। तो डाटा ऑपरेटर की स्थिति ऐसी क्यों हो गई है कि आप लोग किसके साथ काम करें? पैसा कौन दे रहा है? हम लोग रोड वाले आदमी है लग रहा है। सरकार को सोचना चाहिए कि सब कुछ जो है ज्वाइनिंग से लेके एग्जाम तक कराती है, वो सब बेल्ट्रॉन करती है। अब बीच में ज्वाइनिंग लेने अगर जाते हैं तो उर्मिला आ जाता है बीच में। हमें तो पता भी नहीं था कि उर्मिला कहाँ से आ गई। तो उर्मिला है कौन? उर्मिला है कौन? एक प्राइवेट कंपनी को रख लिया है जिसके माध्यम से ज्वाइनिंग करवाता है और सैलरी भी उसी से कटवाता है। तो ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। बेल्ट्रॉन को सोचना चाहिए कि हम सब कुछ करवाते हैं तो हम उर्मिला को क्यों देते हैं? ज्वाइनिंग बेल्ट्रॉन करा रहा है लेकिन पैसा उर्मिला दे रहा है, यही कहना चाह रहे हैं। मेरा नाम युगल किशोर हुआ। हम जिला परिवहन कार्यालय में प्रोग्रामर पोस्ट पर बक्सर में कार्यरत हैं जी। आज हम लोग का 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल है। आज 29 तारीख हुआ। इससे पूर्व भी हम लोग एक रविवार को दिए थे धरना कार्यक्रम। उसके बाद हम लोग काला बिल्ला लगाकर 1 सप्ताह कार्यक्रम दिए, अपना अथी करवाए ऑफिस में। उसके बाद आज सांकेतिक हड़ताल हुआ 2 रोज़ का, आज सेकेंड रोज़ है। अगर आज भी सरकार के पास अगर मेरे कुछ भी हम लोग का मांग का कुछ चर्चा उर्चा नहीं हुआ तो हम लोग आगे का संघ के द्वारा जो आह्वान होगा, आगे का अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। हम
हम लोग का एक ही मांग है कि विभाग में सेवा समायोजन हो। हम लोग का टोटल कार्य हम लोग का सरकारी जो भी कार्य होता है वो हम लोग करते हैं। लेकिन जब कोई आरटीए के द्वारा सूचना मांगा जाता है तो कहा जाता है कि नहीं, आप लोग कोई सरकारी कर्मी नहीं है, नहीं विभाग में हम लोग कार्य करते हैं वो विभाग के कर्मी नहीं है, तो बेल्ट्रॉन के हैं। बेल्ट्रॉन भी कहती है कि नहीं, मेरे भी कर्मी नहीं है। तो आप पैसा देते हैं, हम लोग यहाँ यूटीआर के थ्रू पैसा जो देते हैं तो पैसा जाती है बेल्ट्रॉन के अकाउंट में, उसी को पैसा देते हैं। लेकिन वो क्या करती है, पैसा ट्रांसफ़र कर देती है उर्मिला के अकाउंट में। वहाँ से वो जो एजेंसी है वो एजेंसी के माध्यम से कहा जाता है कि नहीं, आप लोग को पैसा मिला वहाँ से। लेकिन हम लोग यूटीआर के माध्यम से जो पैसा देते हैं, पैसा तो हम लोग बेल्ट्रॉन को देते हैं। बेल्ट्रॉन एक निगम है, लेकिन वो भी सोच रही है कि जो हम अपने स्तर पर भी नहीं ले सबको, हम डायरेक्ट कोई एजेंसी को दे दे। हम लोग का एक ही कहना है कि जब काम सरकार का कर रहे हैं तो हम लोग का विभागीय समायोजन क्यों नहीं किया जाए। विभागीय समायोजन करके हम लोग का जो है सो एक व्यवस्था किया जाए, जिससे जो है सो एक सबका एक ही संवर्ग हो। और एक संवर्ग आईटी संवर्ग, जो इससे पूर्व भी इसका घोषणा की गई है आईटी संवर्ग बना करके, लेकिन अभी तक उस पर काम ही चल रहा है। डेली उसका प्रोसेसिंग होता है, फिर रुक जाती है, फाइल आगे बढ़ती है, फिर रुकी हुई रहती है। इसका काम प्रोसेस आपका आगे नहीं बढ़ रहा? नहीं, कुछ नहीं बढ़ रहा। आप देख रहे हैं 2 एजेंसियां ये डाटा ऑपरेटरों को परेशान करके रखी है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, जो है सरकार से क्या मुख्य मांगे होगी आप लोग की? सेवा समायोजन का। हम लोग बेल्ट्रॉन से हैं, लेकिन वेतन तो देती है उर्मिला। तो इसका हम लोग विभाग में जो कार्यालय में काम करते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि आप लोग हमारे कर्मी नहीं हैं। तो ये तो सही बात नहीं है। हम लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं सरकारी, लेकिन कहा जाता है कि आउटसोर्सिंग है। आपको लगता है कि हम सरकार का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि आप हमारे बेटे नहीं हैं? नहीं, तो ये एकदम दो तरफा सौतेला व्यवहार किया जाता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कार्य कर रहे हैं कार्यालय अपने ऑफिस का, तो हम लोग को सम्मान भी उतना ही दिया जाए। तो बस सरकार से यही हम लोग मांग। क्या कहना चाहेंगे आप उर्मिला के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? उर्मिला के बारे में तो हम लोग को शुरू में कुछ पता ही नहीं चला, बाद में पता चला कि एक उर्मिला भी है जिसके थ्रू हम लोग को पेमेंट के जो बीच में एंट्री मार दी। पहले से हम लोग को पता था कि हम लोग बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं, लेकिन यहाँ आके पता चला कि ना तो हम बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं ना सरकार के कर्मी हैं। हम लोग एक ठेकेदारी के तहत है, तो बीच में से ठेका को हटाना है और सेवा समायोजन को लाना है। सीधे सरकार से बात करना है। हाँ, सीधे सरकार से हम लोग को आप लोग सीधे सरकार से बात करना चाहते हैं? क्या सर, क्या कहना चाहते हैं? लगातार यहाँ पे आप लोग को 2 ही लोग परेशान कर रहा है, उर्मिला और बेल्ट्रॉन, लेकिन आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि सरकार सेवा समायोजन करे। जब सरकार हर एक भी काम हमसे लेती है, निर्वाचन का कार्य आदेश, अब निर्वाचन ने आदेश निकाला है कि बेल्ट्रॉन कर्मियों का और सरकारी कर्मियों को सभी को डाटा का अपडेट करिए एनआईसी पे, ताकि हम इसको चुनाव में भेजें। चुनाव से लेके पंचायत चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या सीएफएमएस हो, एचआरएमएस हो, सारा चीज़ हमारे द्वारा, उनका हर एक सरकारी कार्य हमारे द्वारा किया जाता है। तो हम उनके कर्मचारी नहीं होते किसके हुए? वो बोलती है मेरा कर्मचारी नहीं है, बेल्ट्रॉन बोलता है कि मेरा कर्मचारी नहीं है, सरकार बोलता है मेरा कर्मचारी नहीं। आप सोर्सिंग से हैं, आउटसोर्सिंग से हैं, तो हम काम किसका कर रहे हैं? किसके लिए हम काम कर रहे हैं? आपका काम कर रहे हैं। ये चुनाव करवाना मेरा काम है, आपका काम है, फिर भी हम चुनाव में काम कर रहे हैं। जाति जनगणना हुआ, उसमें हमने काम किया। हर एक चीज़, हर एक सरकार का जो भी पॉलिसी है उसमें हमको इन्वॉल्व किया जाता है। जब आउटसोर्सिंग से हम हैं तो सरकार के कार्य में हमको इन्वॉल्व क्यों किया जाता है? जब इन्वॉल्व किया जाता है उसकी क्षमता हमको दे, उसके अनुसार हमको माने कि हम अपने कर्मचारी हैं, उसके अनुसार हमको सेवा समायोजन करें। इसलिए हमने सबसे ज़रूरी और सबसे यही मांग है सरकार से कि वो हमसे काम सरकार की तरह लेती है, अपने सरकारी कर्मचारी की तरह लेती है, इस तरह हमको भी अपना सरकारी कर्मचारी माने और सेवा समायोजन करें। लगातार आप देख रहे हैं सर, क्या ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग जो है यहाँ धरना पे बैठे हैं और लोगों का जो है कार्यकाल में जो है बहुत परेशानी हो रही है, पब्लिक का कार्य बाधित हो रहा हो? हम लोग थोड़े कर रहे हैं, सरकार डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम लोग वर्षों से, कई वर्षों से 15-20 साल से, हम लोग 25 साल से कर रहे हैं। राज्यपाल, मानवाधिकार, हाई कोर्ट से पूरा सचिवालय, विश्वेश्वरैया भवन से लगा के और 4KG या नया विकास भवन, सभी सचिवालय से, प्रखंड से प्रखंड स्तर तक हम लोग कर रहे थे। ठीक भी, फिर भी सरकार काम करवाती है और कहती है कि आप मेरे कर्मी नहीं हैं। हम लोग 1050 रुपये बेल्ट्रॉन के खाता में जमा किए, 1000 बेल्ट्रॉन, 50 रुपये बैंक कमीशन लिए। वो मैंने भारत के सबसे बड़े कंपनी TCS से हम लोग एग्ज़ाम दिए, जो रेलवे वगैरह का भी एग्ज़ाम लेती है, उस एग्ज़ाम दिए और बेल्ट्रॉन के पैनल में हम आए। बरसों इंतजार करने के बाद हम लोग को जॉब मिला। जब मिला उसके बाद कहती है कि मेरे आप कर्मी नहीं हैं। उर्मिला से लेटर दिलवाती है, कहती है मेरे कर्मी नहीं हैं। तो भाई हम कर्मी किनके हुए? अगर
अगर आप कर्मी नहीं जानते तो हम काम कैसे अब आप विभाग को लेटर दिए, विभाग हमको पेमेंट दे रहा है, हमारे खाता में न देकर डायरेक्ट दे रहा है बेल्टोन के खाते में, तो बेल्टोन हमको भेजिए तो बेल्टोन खाते में जाता है। और बेल्टोन किसको दे के पेमेंट कराती है? तो उर्मिला इन्फो सॉल्यूशन कंपनी है, अभी बदल कर दूसरा हो गया है, उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट कंपनी हो गया है, उसको पेमेंट, उसके द्वारा हम लोग को पेमेंट किया जाता है। तो बताइए कहाँ का न्याय है ये? हम लोग में जीएसटी कटता है 9% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 9% बिहार सरकार का, 18% जीएसटी कटता है, उसके बाद काट के हम लोग को मिलता है पेमेंट मिलता है। तो हम लोग का एक ही मांग है कि अगर हम जहाँ हम काम करा रहे हैं जिस विभाग में हमको मर्ज कर दीजिए, यानी सेवा संयोजन कर दीजिए, बाकी कुछ मांग नहीं है। अगर सरकार इससे बात सुनती है 2 दिन में तो ठीक है, और नहीं तो अगले चरण में जबरदस्त आंदोलन होगा और शांतिपूर्ण आंदोलन होगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा। चलिए, लगातार आप देख रहे हैं कि ऐसे डाटा ऑपरेटरों को परेशान करने वाली 2 निजी कंपनियां जो आती है और ये सरकार कहती है कि आप हमारे कर्मी नहीं हैं, आप हमारे कार्यकर्ता नहीं हैं, और जहां से इनका सिलेक्शन हुआ है बेल्ट्रॉन भी कह रहा है कि आप हमारे कार्यकर्ता नहीं हैं। बात आती है पेमेंट का, तो पेमेंट उर्मिला कंपनी देती है, लेकिन वो भी इनको इनकार कर रही है। वाकई जिस तरह से देखा जाए पूरे बिहार में सरकार कह रहा है कि हम सबको एक रोजगार दे रहे हैं, रोजगार का माध्यम क्या है कि हम सबको नौकरी दे रहे हैं। वाकई ये नौकरी है कि किस तरह से जो है इन पर प्रताड़ना किया जा रहा है, इन्हें सही नियोजित नहीं किया गया है, इसके वजह से ये परेशान है कि वाकई हम जाए तो कहाँ जाए। हाँ, क्या बोलो? मतलब हम लोग जैसे वेतन लेते हैं, मानदेय लेते हैं, उसमें जीएसटी का कटौती होता है, तो हम लोग कोई वस्तु थोड़ी है जिस पर जीएसटी दें। मानदेय पे जीएसटी देते हैं, एक ही आदमी से 2 टैक्स, जीएसटी भी लिया जाता है और सेवा शुल्क भी लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और जीएसटी तो पूर्णतः गलत है। जीएसटी तो किसी वस्तु पे टैक्स हुआ, मानदेय से टैक्स कटना नहीं चाहिए, वो भी होता है। और हम लोग का जो नियुक्ति का प्रक्रिया है वो अस्थायी कर्मी जैसा नियुक्ति का प्रक्रिया है। इसमें भी आरक्षण रोस्टर का पालन होता है, इसमें एग्ज़ाम भी लिया जाता है, इसके बाद पैनल बनता है, उसके आरक्षण के अनुसार रिक्ति जो कार्यालय से मांगा जाता है उसके अनुसार पदस्थापित किया जाता है। इसके बाद कार्यालय भी हम लोगों से काम कराने के लिए बहुत प्रेशर देता है, अगर आप ये काम नहीं करोगे तो हम आपको निलंबित कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, यहाँ तक कि सेवा वापस कर देंगे। और जब यहाँ तक सुविधा देने का बात होता है तो वो उस समय हम लोग को बेल्ट्रॉन की याद आ जाता है कि अरे आप लोग तो बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं। अभी विगत कुछ महीने पहले का बात है, दशहरा, दीपावली और छठ जैसे महत्वपूर्ण पर्व को नियमित कर्मियों के लिए समय से पहले वेतन भुगतान करने का आदेश सरकार स्तर से निर्गत हो जाता है, और उसी कार्यालय में हम लोग कार्यरत हैं, उसको संविदा और आउटसोर्स करने के नाम पे वेतन पे हम लोग का कोई विचार नहीं किया जाता है। भेदभाव हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाता है, हर समय यही सब बात तो है। क्या हमारे बाल बच्चे नहीं हैं? हमें छठ और दीपावली जैसे त्यौहार मनाने का हक नहीं है? कंधा से कंधा मिला के हम लोग हर सरकार का, यहाँ तक कि गोपनीय काम भी, अति महत्वपूर्ण और गोपनीय काम भी हम लोग के द्वारा किया जाता है। साहब बोलते हैं ये कर दो, वो कर दो, मतलब सारा सामंजस्य हम लोगों के साथ स्थापित करके कार्यालय का काम संचालन होता है। अब देखिए, ये सब करने के बाद हमने लगभग 1 महीना पहले ही जिला प्रशासन को या फिर राज्य प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि हम लोग ऐसे ऐसे करके चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। फर्स्ट फेज में 5 नवंबर को 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किया गया। इसके बाद 6 नवंबर से 11 नवंबर तक सब लोग अपने अपने कार्यालय में काला बिल्ला लगाकर शांति ढंग से सरकार का विरोध दर्ज करते हुए बखूबी अपना काम निभाए। इसके बाद 28 और 29 नवंबर को यहाँ प्रशासन के द्वारा निर्धारित धरना स्थल पर हम लोग सांकेतिक हड़ताल में बैठे हैं, के बावजूद भी प्रशासन का कोई भी प्रतिनिधि हम लोगों से मिलने नहीं आया, जबकि सरकार, प्रशासन हर कोई जानता है कि बिना डाटा एंट्री ऑपरेटरों का सरकार का कोई भी काम संचालित नहीं हो सकता है। जबकि राज्य डिजिटल बना है और डीबीटी व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू करने में हम लोग का सहयोग है, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि हम लोगों से मिलने नहीं आया, जिससे हम सभी काफ़ी क्षुब्ध हैं। अगर भविष्य में निकट समय में अगर सरकार हम लोगों के मांग पे सफल वार्ता नहीं करती है, का कोई सफल पहल नहीं करती है, आश्वासन नहीं देती है, तो हम लोग जल्द ही अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य हो जाएंगे। हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि सरकार का काम बाधित हो, लेकिन सरकार हम लोगों को बाध्य कर रही है कि मेरा काम बाधित करके आप लोग हड़ताल पे जाओ। इसीलिए हम लोगों से सरकार से यही पुरजोर और करबद्ध निवेदन है कि हम लोगों के मांगों को देकर सब उस पर सकारात्मक पहल करें और हम लोगों का सेवा समायोजन करके हमको अपना विभाग का कम से कम कर्मी कहलाने का, राज्य कर्मी का दर्जा देने का हमको ये अनुरोध हम लोग करते हैं। चलिए, लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरह से जो है अब जो है ऑपरेटर कर्मी का कहना है कि अनिश्चित काल हड़ताल पे हम लोग जाएंगे। आप लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।